अगर मैं हूँ और मैं मान लूँ कि मैं किसी के घर के आगे गड्ढा खोद रहा हूँ और वही व्यक्ति तुरंत मेरे घर के आगे जब गड्ढा खोदने लगे तो मुझे तकलीफ और परेशानी होने लगती है। वही कारण है, आप इशारा समझ जाइए कि अपने पे आए तो फिर थोड़ा सा तकलीफ तो किसी को होता ही होता। मैं एक और बात बता दूं, भोजपुरी के मंच के टंच कलाकार बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी, इसमें कोई दुमत नहीं है, अच्छे कलाकार हैं। और जो विशेष अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरे समाज का हीरो है, आप उसे एक बार कह दीजिए कि मेरे घर में आकर वो फ्री में कार्यक्रम कर दे, वो आपसे पीछे में ले जाता है, भूसहुला घर में ले जाकर पैसा का डिमांड कर देगा। आपके घर बहन बेटी की शादी लगी, आप अगर आपको लग रहा है कि मेरा निजी कोई कलाकार है, वो मेरा हीरो है, आप उससे कहिए कि मेरे घर शादी लगी है, आप 50,000 का सहयोग करिए, पीछे निवेदन करूंगा, श्रोता से ही ये काम होगा। जनता जिसको चाहेगी वो पल भर में धूल धूल को फूल बना देगी। तो श्रोता अगर मेरे से बात, मैं भोजपुरी की खबरें कम करता हूं, मगर भोजपुरी में जब कोई विवाद होता है या भोजपुरी भाषा को लेकर के जब बात होती है तो मैं ऐसे किसी भी शख्स को ढूंढता हूं कि जो भोजपुरी के बारे में बता सके। आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी में अभी क्या चल रहा है, चाहे खेसारी लाल की बात कर लिया जाए, पवन सिंह की बात कर लिया जाए, तो हर किसी के बारे में अभी क्या चल रहा है, अभी खेसारी लाल यादव के बारे में क्या चल रहा है, उनकी बेटी के बारे में क्या चल रहा है, हर कोई जानता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो हर किसी के साथ मंच शेयर, तिवारी जी हैं, पवन सिंह के साथ भी मंच शेयर कर चुके हैं, खेसारी लाल यादव के साथ भी मंच शेयर कर चुके हैं, बड़े बड़े जितने भी भोजपुरी के चाहे सिंगर हो या एक्टर हो, हर किसी के साथ मंच शेयर कर चुके हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और आज जो मैं बात करूंगा भोजपुरी को लेकर बात करूंगा, जो भोजपुरी में अभी चल रहा है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। IBN 7 को देखने वाले हर दर्शक को विक्की तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। पहला सवाल ये है कि आप हर किसी के साथ मंच शेयर कर चुके हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है भोजपुरी में जो बड़ा सिंगर हो या बड़ा कलाकार हो उसके साथ आप मंच शेयर नहीं किए होंगे। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है हर कहीं, कि भोजपुरी में ये हो क्या रहा है कि कोई किसी के बेटी बहन को लेकर के गा दे रहा है, नाम धर करके। ऐसे नहीं, ऐसे कोई नाम लेकर के गाता है तो अलग बात है, बाकायदा नाम लेकर के लोग ये गाने गा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न मेरे भी दिल में खटकता है। मैंने लगभग मेरे दर्शक के प्यार से भोजपुरी के तमाम सिद्धस कलाकारों के साथ मेरा मंच का सफ़र रहा। एक सबसे बड़ी बात है, देखिए आज के दौर में भोजपुरी में एक और कमी कही जाएगी मेरे दृष्टि से। हमारे भोजपुरी में जो कलाकार बंधु आ रहे हैं उनमें शिक्षा का भी अभाव है। शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षित हो रहते, समझदारी अगर उनके अंदर रहती तो कोई गीत गाने, लिखने, बोलने से पहले वो एक बार ज़रूर सोचते कि इस गीत का मतलब क्या होगा। दूसरी बात रह गई, आज सब कोई अपना रोटी सेकने के चक्कर में है। चाहे वो हमारे गायक बंधु हों या हमारे लेखक हों, सब कोई चाह रहा है कि किसी के हानि करके भी अगर इससे मेरा करियर ये हो सकता है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि दौर वहीं चल रहा है, वहीं सिलसिला चल रहा है। अगर किसी के बहन बेटी पर आप नाम रख कर गाएंगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे भोजपुरी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा क्षति का विषय है, सोचने वालों के लिए। अभी जो ट्रेड नए गायकों को चल रहा है, पहले हम जाते थे, पहले हमारे भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, सुदर्शन तिवारी शाहबादी, जियालाल ठाकुर, मानस हंस गायत्री ठाकुर, उसके बाद कमलबाज कुंवर जी, तमाम जितने कलाकार, इन्होंने कुछ भोजपुरी को बचाया, बरकरार रखा। लेकिन अभी के दौर में कुछ ऐसे चुनिंदे कलाकार हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि नहीं, ये लोग भोजपुरी के लिए हैं। बाकी जो नाम रख करके गा रहे हैं वो कोई विषय नहीं बनता है, कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी परिवार के लिए हानि है। और भोजपुरी श्रोता से मेरा निवेदन है कि ऐसे कलाकारों को साफ बाइकाट करिए। खेसारी लाल यादव यहाँ तक कह चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि मुझे भोजपुरी को छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं रखता, सबका सम्मान है मेरे दिल में। कोई कलाकार सब अपने आप में लाजवाब है। अभी आपने जिनका नाम रखा ये भी हमारे भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक और अभिनेता भी हैं। तो दर्शक ने तो इतना प्यार देकर के इनको इतना बड़ा बनाया। तो मैं श्रोता से एक और निवेदन करूंगा कि कुछ श्रोता में भी भाई खड़े हो जाते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अरे आपने इतना प्यार देकर उनको बड़ा बनाया है। लेकिन आज अगर वो जो काम कोई हो, अगर मैं हूँ और मैं मान लूँ कि मैं किसी के घर के आगे गड्ढा खोद रहा हूँ और वही व्यक्ति तुरंत मेरे घर के आगे जब गड्ढा खोदने लगे तो मुझे तकलीफ और परेशानी होने लगती है। वही कारण है, आप इशारा समझ जाइए कि अपने पे आए तो फिर थोड़ा सा तकलीफ तो किसी को होता ही होता है। हालांकि मैं एक और बात बता दूं, भोजपुरी के मंच के टंच कलाकार
बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है, अच्छे कलाकार हैं। और एक तरह से माना जाए कि हमारे भोजपुरी भाषा विस्तारवादी में अगर 2-4-10 कंट्री में अगर भोजपुरी के गीत बज रहे हैं, वहाँ तक लोग भोजपुरी को जान रहे हैं, तो ऐसे गायकों का योगदान है। तो ऐसे गायकों को प्यार देना है। और इन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों को जब इतना लोग जानता है तो आप लोग अपने आप में थोड़ा सा वजनदार हो जाइए। जो भी गाइए वो गाइए तो समाज के लिए मनोरंजन का विषय खड़ा करिए। व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ऐसा हो क्यों रहा है? जो भी नए कलाकार आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम अश्लील गाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैं पहले ही बोला कि हमारे भोजपुरी में शिक्षा का अभाव है। पहले जो गायक रहते थे, गायत्री बाबा थे, वो रात भर रामचरितमानस को पढ़ते थे, सुबह में गाते थे। आज ये जितने लोक विधा के कलाकार हैं, लोक विधा के कलाकारों से मैं ये निवेदन करूंगा, चाहे वो गीतकार हैं, चाहे वो गायक बंधु हैं, अगर गीतकार आपको गीत दे रहा है तो एक बार आप उस पर सोचिए कि इस गीत का अर्थ क्या जाएगा। गायक समाज में केवल मनोरंजन का विषय नहीं होता है, गायक समाज में एक समाज को सकारात्मक संदेश देने का भी विषय होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे गायक बेटियों पर गीत गाए तो समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश का विषय बने। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी को अश्लील कर रहे हैं, जाति का नाम लेकर के, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर, इससे हमारी भोजपुरी अखंडित हो रही है। हम आपस में टूट रहे हैं। मैं श्रोता से निवेदन करूंगा कि जो आपको तोड़ना चाहता है उस कलाकार को डायरी से आउट करिए। कोई भी अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं कि उनका नाम मैं नहीं लूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, अपने जाति की बात की कि भोजपुरी में जो भी आ रहा है जाति को पकड़ के गा रहा है। अब हर जाति का गाना आपको मिलेगा, ये नहीं है कि बबुआन अहिरान और ये एक ही दो जाति का गाना मिलेगा। अब जिस भी जाति के लोग हैं, चाहे वो मतलब जितना भी, हर किसी का गाना मिलेगा। ये लोग कहाँ से, लिखने वाले कौन होते हैं? क्या उनके पास और लिखने के लिए क्षमता नहीं है कि हम कुछ ऐसा लिखें कि जो भोजपुरी उससे आगे बढ़े? पूरे भारतवासी, हम सब हिंदुस्तानवासी, हम सब बिहारवासी हैं, हम सब भोजपुरी वासी, हम सब एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपने गीतों के माध्यम से हमारे देश की एकता को अखंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मैं समझदार श्रोता से निवेदन करूंगा कि अगर आपके जाति पे कोई गायक गाता है, आप उस गायक को कहिए कि आपके घर में बेटी बहन की शादी लगी है और आप उसका एक एक सब्सक्राइबर व्यूअर करके उसको प्यार दिए हैं, 50,000 1 लाख कोई चंदा आपको दे देगा शादी विवाह में। सब लोग अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में, इसीलिए श्रोता आप जग जाइए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि सब लोग आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। जो विशेष अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरे समाज का हीरो है, आप उसे एक बार कह दीजिए कि मेरे घर में आकर वो फ्री में कार्यक्रम कर दे, वो आपसे पीछे में ले जाता है, भूसहुला घर में ले जाकर पैसा का डिमांड कर देगा। आपके घर बहन बेटी की शादी लगी, आप अगर आपको लग रहा है कि मेरा निजी कोई कलाकार है, वो मेरा हीरो है, आप उससे कहिए कि मेरे घर शादी लगी है, आप 50,000 का सहयोग करिए, वो पीछे हट जाएगा। मैं जानता हूँ, इसलिए श्रोता से निवेदन करता हूँ कि आपस की एकता को तोड़िए मत। और ये जो भी कलाकार विशेष नाम जाति पे गीत गा रहे हैं, ये कोई कलाकार नहीं है, इनसे भोजपुरी विधा का कोई सम्मान नहीं बढ़ेगा। इसको डायरी से आप रिमूव करिए। आप नौजवान हमारे युवा वर्ग हैं, आप अपने बाबूजी से पूछिए कि बाबूजी पहले गीत गौनई में, अच्छा घर में रौरा बताई आज के नया गायक कौन ट्रेड ले अलन? आज भी निमिया के डाढ़ मैया पहले से अभी तक गावल आवत जाता। हमनी के घर में बेटा होला, शुभ काम होला, शादी विवाह होला, तो आज के ट्रेड, आज के जौन कलाकार बड़न उ नया ट्रेड में ऐसा चीज़ लैतन जौन हमनी खातिर आदर्श बन जाइत, हमनी खातिर पारंपरिक बन जाइत। पुरातन चीज़ ही आज भी जिंदाबाद बा। खाना पुराना, कपड़ा पहनावा कभी पुराना ना हो गए। निमिया के डाढ़ में आजो गावेली लोग माई बहन, तबे घर में सगुन शुरू होला। तो पुरानका लिख पे हमनी के चलब जा तो हो सकेला कि हमनी के कुछ भोजपुरी भाषा बाच सकेले, सुधर सकेले। पहले से हमनी के सुदर्शन तिवारी सहवादी, जियालाल ठाकुर, भरत शर्मा, देव कुमार सिंह जी आ गायत्री बाबा के राह पे चले वाला कुछ कलाकार बाड़न। हमारा फक्र होला जे ए संदेश हमार जहाँ तक जाता वो कलाकार के प्यार दी। आ जेकरा गीत गौनई से बुझाता कि जाति विशेष उड़ौरा के बस आपस में तोड़ता, अपन रोटी से कहता ओकरा के डायरी से आउट करी। अभी आपने कहा कि जो लोग जाति पे गाते हैं, बहुत सारे अब कमेंट पढ़ लीजिए कि एकदम अपने अपने अगर उसके टाइटल में अगर कुछ लगा हुआ है तो इतना वायरल होता है, इतना वो आगे बढ़ता है कि कहने लायक नहीं। आपने बार बार जितना भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूं तो आपने एक ही शब्द का प्रयोग किया कि जाति विशेष को बाइकआउट करिए। कैसे होगा ये बाइकआउट?
देखिए, मैं निवेदन करूंगा, नहीं तो फिर वहीं दौर आ जाएगा। जब देश हमारा गुलाम था तो अंग्रेज आए तो डिवाइड एंड रूल। हमारा भारत कभी टूट ही नहीं सकता है, हमारा इतना विशाल देश था, लेकिन उन्होंने हमारे देश में क्या किया, फूट डालो शासन करो। तो हमारी एकता मजबूती के साथ बने, हम एक हैं, हम कोई जाति विशेष धर्म नहीं, हम सब भारतवासी, हम सब हिंदुस्तान वासी हैं, हम सब बिहार वासी, हम सब भोजपुरी वासी हैं। और मैं निवेदन करूंगा, श्रोता से ही ये काम होगा। जनता जिसको चाहेगी वो पल भर में धूल धूल को फूल बना देगी। तो श्रोता अगर मेरे से बात से सहमत है तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कलाकारों का गीत सुनिए जिससे हमारे समाज को एक सकारात्मक सीखने का विषय बने। जो जाति विशेष किसी का नाम रख कर गाता है, मुझे लग रहा है कि मेरे समझ में कि उससे कुछ हमारे भोजपुरी भाषा को नुकसान ही पहुंचेगा। तो मैं श्रोता से निवेदन करूंगा कि आप सब जग जाइए, और श्रोता जगेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तो इन्होंने सही कहा कि ये श्रोता से निवेदन कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे सिंगर हैं, हमारे सिंगर है, तो सिंगर किसी के होते नहीं है, सिंगर सबके होते हैं। ये कोई नहीं कहेगा कि पवन सिंह का गाना ये लोग नहीं सुनते हैं और खेसारी लाल का गाना ये लोग नहीं सुनते हैं। कोई अगर आकर कह दे कि हम नहीं सुनते हैं तो ये गलत है। बस सिर्फ ये लड़ाने की बातें की जा रही है। और भोजपुरी को जब आगे ले जाना है तो ऐसे लोगों को अब बायकट करिए, ये कह रहे हैं। और सही भी है कि भोजपुरी को जब भोजपुरी तभी आगे जा सकती है जब जाति से उठ करके भोजपुरी पे काम किया जाए। चलिए देखते हैं कि भोजपुरी कब तक सुधरता है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से खेसारी लाल यादव के बेटी का नाम रख करके गाना गाया गया है और उस पर कितना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। खेसारी लाल यादव रो करके लाइव आते हैं फेसबुक पे और कहते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि भोजपुरी दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कब भोजपुरी फिल्म हो या भोजपुरी गाने हो कब सुधरते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।